अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टूडेंट लाउंज। एक ऐसा शो जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं आईयूबीएम के, अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने ड्रीम्स बताते हैं, अपने एस्पिरेशंस बताते हैं। और हम एज अ यूनिवर्सिटी कोशिश ये करते हैं, एज अ शो, एज अ होस्ट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ये जानूँ कि इन जेंजीज के माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। टुडे विद अस इज़ ताहा हुसैन फ्रॉम मीडिया स्टडीज़। ही इज़ इन फाइनल ईयर। माशाल्लाह से अपना थीसिस कर रहे हैं और मैं ही सुपरवाइज कर रहा हूँ उनका थीसिस, एंड हिज थीसिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रिसेंटली ही वेंट टू कोरिया से कुछ AI टेक्नोलॉजी या एनिमेशंस वगैरह सीख के आए हैं। ही वांटेड टू परस्यू हियर एज वेल, एंड सो ही इज़ करंटली डूइंग दैट। तो अस्सलाम वालेकुम ताहा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच ताहा फॉर कमिंग ऑन द शो। मैं वही सवाल करूँगा जो हर बच्चे से करता हूँ। तो तुमसे पहला सवाल ये कि व्हाट इज़ ताहा, व्हाई इज़ ताहा, एंड हु इज़ ताहा बेसिकली? स्टार्टिंग आप एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस से कर रहे यस। हैं। सर देखिए, बेसिकली इफ आई हैव टू डिस्क्राइब माई सेल्फ, आई वुड से आई एम समबडी हु एंजॉयज टेक, हु एंजॉयज डिज़ाइन, हु एंजॉयज experimenting, who enjoys creating new things. ठीक है। सही है. And this all started with like obviously this passion of storytelling and like photography की कहानी शुरू होती है, and then अब आके हम VR पे खड़े हुए ठीक हैं है। जिसमें मेरा थीसिस हो रहा है. जी जी। तो आई थिंक दैट्स द शॉर्टेस्ट आंसर आई कैन गिव यू. तो ताहा का मकसद क्या है लाइफ में? कुछ नया करना. कुछ नया करना, हर चीज़ ट्राई करके नया करना, या कुछ सोचा हुआ दिमाग में यही करना है? सिर्फ सोचा हुआ होता है, फिर ज़िंदगी कुछ नया दिखा देती है, कुछ ठीक है। डिफरेंट बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट बेहतर थिंग्स दैट आई फील लाइक आर बेटर सूटेड फॉर मी. तो ठीक है। थोड़ा सा उस हिसाब से प्लान चेंज कर लेते हैं. तो ये जेंजीज का है, ये मतलब कि हर जेंजीज का मैंने एक चीज़ देखी है कि हर चीज़ करनी है और फिर उसमें से अपनी कोई नीच ढूंढ लेनी है, फिर करना है। ऐसा ही है? मेरा कुछ और माइंडसेट था इसमें. क्या है? मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे सब चीज़ें इसलिए करनी है ताकि कोई मुझे उल्लू ना बना सके जब मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ. ओके ओके। तो क्या क्या ट्राई कर चुके हो अभी? अगर हम मीडिया की लाइन में सिर्फ बात करें तो एवरीथिंग इन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम लाइक स्टार्ट टू फिनिश, दैट इंक्लूड्स लाइक प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, फ्रॉम डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एडिट, शूटिंग, BTS, फोटोग्राफी, और क्या होता है. ठीक है। सब कर लिया. वैसे सब कुछ ही कर लिया है? सब कुछ ही कर लिया. ठीक है. सही है. एंड ओवर different fields, different working with a lot of different people in a different capacity, तो सीखने को बहुत मिला. ठीक है. सही है. बट जब उससे थोड़ा बोर हो गए तो हम थोड़ा डिज़ाइन की तरफ गए, एनिमेशन की तरफ गए, टेक की तरफ गए. इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर आई वाज एक्चुअली वर्किंग इन अ फिनटेक कंपनी, फाइनेंस में काम कर रहा था बिकॉज मुझे सीखना था. ठीक है. एंड दैट वाज आल्सो लाइक अलाइनिंग विद माय अदर इंटरेस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो आई एम नॉट अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स. ओके ओके. अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं और ये बिल्कुल बिल्कुल. और थोड़ा सोचते हैं कि इस बारे में बात करते हैं. हाउ वाज ताहा एज अ किड? ताहा वो एज अ किड वो डरा हुआ था. ओके. वो करता था जो अम्मा अब्बा कहते थे. ठीक है. सही है. ओबीडिएंट किड. ओबीडिएंट किड, वेरी ओबीडिएंट, मतलब रेस्ट नहीं लेने का. ठीक है. अम्मा अब्बा ने ये कह दिया बस ये कहना, नो लेफ्ट राइट. ठीक है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज आई ग्रो अप आई डेवलप सर्टेन इंटरेस्ट. जैसे आई डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड्स आर्ट्स, लिटरेचर, एंड दैट जस्ट व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट आई थिंक आई रियली फाउंड माई सेल्फ इन दोज लाइन्स. काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ी. लाइक ग्रोइंग अप वो वाला हाल था कि बस घर में कोई किताब मिल जाए पढ़ लूँ. तो मैंने बिजनेस से लेके, मेडिकल से लेके, फाइनेंस से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके जो किताब मुझे मिलती थी मैं पढ़ लेता था. ठीक है. तो उससे फिर दिमाग खुला, सीखने को मिला. फिर मैं एट अ वेरी यंग एज आई स्टार्टेड लाइक गेटिंग इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. ओके. बिकॉज मेरा एक कज़न था, वो लम्स में उस वक्त पढ़ रहा था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था. एंड मुझे चूँकि पढ़ने का शौक था तो वो मुझे अपनी रीडिंग्स दे देता था. ठीक है. और वो कहता था यार हम इसको डिस्कस कर लेंगे. उसकी ख्वारी बच जाती थी, मुझे पढ़ने को मिल जाता था. सही है, भी सही है. Eventually that started into like me writing, ठीक है. like academically, and then just a lot of research and all of that. तो वहाँ से वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, and then that just carried on. ठीक है. And वहाँ से जब मुझे like what I'm trying to say is कि ताहा के जो चेंज आया ना फ्रॉम अच्छा बच्चा टू वो जब उसकी आंखें खुली और उसको पता चला कि दुनिया में हो क्या रहा है. ठीक है. और फिर ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन लॉट ऑफ लाइक बहुत धक्के खाए बहुत सारी जगह पे. तो पता चला कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है, ऐसे नहीं, इतनी सिंपल नहीं है दुनिया जितना अम्मा ने बताया था. तो ताहा दूसरे बच्चों के साथ कैसा था? अगर वो क्या स्कूल में मतलब अगर देखा है बिहेवियर वाइज या उस तरह वाइज? ताहा आई थिंक वाज टू नाइस. ताहा को आई थिंक दैट्स समथिंग ताहा स्टिल स्ट्रगलिंग विद, इज टू से नो. ठीक है. सही है. तो वो मतलब इज अ वेरी लाइक इनहेरेंट पीपल प्लीजर. ओके. सही है. क्योंकि वो दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, सब कुछ करना है. तो इन दैट केस ताहा आई फील लाइक कम्स फ्रॉम दैट लाइन ऑफ थिंकिंग कि यार बस
सब सही रहे, कोई नाराज़ ना हो, सब हंसी खुशी काम हो जाए जो भी हो, ठीक है, वो वाला थोड़ा था. ओके, एंड अगर स्कूल में अगर आप मुझे कहें डिस्क्राइब करने को, आई थिंक दैट्स जस्ट वेरी लाइक ओबीडिएंट, अच्छा बच्चा ओवरऑल के, मतलब ठीक कोई है, शरारत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, नॉट टू गेट इनटू ट्रबल एनीथिंग एट ऑल, बस ठीक है, सब सेट रहे. ओके. तो इफ आई कॉल योर मदर राइट नाउ एंड आस्क के हाउ इज ताहा, मतलब वो कैसे डिफाइन करेंगी? She would probably use a lot of the similar words that I've Okay, described. ठीक है. हाँ. हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? मैं और मेरी छोटी बहन है. वो कैसे डिस्क्राइब करेगी? That is a very interesting question. She would agree for the most part on it, but she says, I think she would say right now कि अब थोड़ा ना इनको अकल आ गई है. Okay, she would say that. I think she would say that. ठीक Because है. obviously उसके साथ interactions different होती है, उसके साथ बातें different level पे होती है as opposed to my mother. तो she would like know that side of the latest side of the story a lot better. Okay. IUBM कैसे डिस्कवर किया? What's the story? Sean Ansari. Okay. मैं मलेशिया में मैंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी शुरू की थी ठीक है. बैक इन 2017, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स बैक होम आई हैड टू कम बैक. ठीक है. मैंने ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर्स वहाँ पे पढ़े थे एंड आई केम बैक फ्रॉम सेमेस्टर ब्रेक एंड इट वाज लाइक आई नेवर वेंट बैक. Okay. ये वाला सीन था. तो मतलब इवन लाइक आई हैड टू आस्क माय फ्रेंड्स टू सेंड माय थिंग्स फ्रॉम माय रूम एंड एवरीथिंग दैट. ये हालात थे. ठीक है. एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज ऑलरेडी वर्किंग. जब से मैं पाकिस्तान वापस आया, इवन बिफोर आई लेफ्ट आई वाज वर्किंग. तो मुझे जहाँ पे मैं काम कर रहा था, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स विद शॉन. ठीक है. एंड शॉन वाज लाइक तुम मेरे पास आ जाओ. ठीक है. एट दैट पॉइंट मैं किसी और यूनिवर्सिटी में था, बट वो वहाँ का मुझे ना कोर्स कंटेंट समझ आ रहा था, ना उनका पढ़ाने का स्टाइल समझ आ रहा था. तो शॉन वाज लाइक लिसन, व्हाई डू यू कम हियर, वी कैन वर्क दिस आउट टुगेदर. तो मैं यू विल हैव अ लॉट मोर क्रिएटिव फ्रीडम एंड दिस इज़ अ लॉट क्लोजर टू योर डिग्री दैट यू डूइंग इन बैक इन मलेशिया एनीवेज. ठीक है. सही, प्लस मैं भी आऊँगा, हम कुछ नया कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा. ठीक है. दैट्स लिटरली द ओनली रीजन. ओके. तो जब ताहा यहाँ आ जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आता है और लोगों से मिलता है, मतलब जब चीज़ें वगैरह, तो उसको ये तो नहीं लगा कि क्या मैं सही जगह आ गया या मैं गलत तो नहीं आ गया, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये वो इस तरह कोई फील हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे तो ये फील हुआ कि मैं कहाँ बच्चों में आके फंस गया हूँ. अच्छा. क्यों सारे वो होते हैं? क्योंकि सब मुझसे छोटे थे. एक तो पहली बात, लाइक 2-3 साल आराम से छोटे थे. सेकंड, मैं चूँकि काफ़ी अरसे से काम करता हुआ ऑलरेडी आ रहा था, तो मेरा बहुत डिफरेंट माइंडसेट था. ठीक है. यहाँ पे अब सब स्कूल से आ रहे थे, कॉलेजेस से आ रहे थे, तो एवरीबडी वाज इन देयर ओन जर्नी एंड इन देयर ओन माइंडसेट. तो वो थोड़ा अलाइन होने में टाइम लगा. हाँ, और काफ़ी वक्त ऐसा हुआ था कि यार, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट, ऑलमोस्ट थ्रू आउट अप्रॉक्सीमेटली. तो ऐसा होता था कि यार, बिकॉज आई हैड अदर प्रायोरिटीज, काम ये वो, तो असाइनमेंट्स ऐसा नहीं था कि नहीं होते थे, इट्स जस्ट मैं थोड़ी उसको कम प्रायोरिटी देता था. ठीक है. मैं ये कहता यार, मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स पेइंग मी, दैट इज़ अ लॉट मोर एक्सपीरियंशियल. तो आई रादर डू दैट फर्स्ट एंड देन आई फिनिश ऑफ माई असाइनमेंट्स. अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हुआ कि टाइम पे नहीं हुए, मिस हो गई है वो. थोड़ा सा जिस स्केड्यूलिंग में आई वुड प्रायोरिटाइज अ लिटिल. सो यहाँ पे बच्चे वुड फील कि यार ये तो टाइम ही नहीं देता है, ये लेट बैक है, इसके अपने चल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी चल रही है, स्टफ लाइक दैट. तो ये काफ़ी चीज़ें ओवर द ईयर सुनने को मिली. तो ताहा 2 साल गुजार लेता है यहाँ पे. 2 साल गुजार लेता है. तो ताहा ने अपने अंदर क्या चेंज देखा? क्या वो जो शॉन अंसारी की जो बातें थी और तुम्हें लगा कि क्रिएटिव फ्रीडम है, हर चीज़ है, तो 2 साल में लगा कि हाँ आई एम अचीविंग दैट, या व्हाट आई वांटेड टू डू इज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं वो? 2 साल में हो तो रहा था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था. मुझे नज़र बहुत अरसे, मतलब कब नज़र आया? मुझे ये सारी चीज़ें मुझे रिफ्लेक्ट हुई जब मैं कोरिया में था. ठीक है. कि मेरे पास टाइम था, सुकून था, ज़िंदगी में सोचने का मौका मिला. ठीक है. वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें हुई कि यार मैंने क्या क्या कर लिया ज़िंदगी में. तो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई फेल्ट कि यार आई हैव एक्चुअली अचीव समथिंग एंड आई हैव डन समथिंग सब्सटेंशियल विद व्हाटएवर आई हैव डन विद माय लाइफ. तो कैन यू रिकॉल कि तुमने क्या क्या सोचा कि मैंने क्या क्या कर लिया अपनी ज़िंदगी में? I feel like some notable things at the top of my head are like I produced for Sony Middle East and Africa. उनके लिए एक म्यूजिक वीडियो की. ठीक है. Obviously with like the rest of the team, but I was a very key element in that. Then उसके बाद Sony wanted us, the core team, to conduct workshops in Lahore and Karachi for that music video. ठीक है. तो वो हुआ. I got published in United Nations. ठीक है. सही है. फोटोग्राफी की थी. लिटरली वो करंगी में ही थी, बट इट वाज फोटोग्राफिंग ट्रैश टांडी डिस्ट्रिक्ट में. दैट माई डॉक्यूमेंट्री मेड इट टू डॉन. सही है. सोनी मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की वेबसाइट पे मेरी तस्वीरें 2-3 दफ़ा पब्लिश हुई. ठीक है. जस्ट टू नेम अ फ्यू थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ माई हेड. ठीक है. उसके अलावा फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की यहाँ पे विद सुलेमान, इफ यू रिमेंबर. सही है. सुलेमान के साथ जो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, उस पर वी मैनेज टू गेट यूनिलीवर ऑन रिटेनर. वी मैनेज टू डू प्रोजेक्ट्स लाइक स्पॉटिफाई. वी मैनेज्ड एंड देन वी स्लोली ट्रांजिशन टू कम्प्लीटली इंटरनेशनल क्लाइंट्स. ठीक है. एंड वहाँ पे वी वर जस्ट वर्किंग विद लाइक
कनाडा, सऊदीया एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप हो ठीक गया है। था. बट पाकिस्तान है, इंटरनेट बंद हुआ है. हाँ, सब जब खराब हो गया. यहाँ पे पॉलिटिकल थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई, 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद. मैं मलीर कैंट में, वो इधर कोरंगी बेस में. हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम अपनी टीम से बात नहीं कर सकते, ना हम क्लाइंट से बात कर सकते. हाँ. वी लॉस्ट ऑल ऑफ द क्लाइंट्स, वी लॉस्ट ऑल ऑफ द वर्क. ओके ओके, दैट्स रियली सैड वैसे ऑनेस्टली कि इतनी, क्योंकि वो आप पूरी मेहनत करते हो, बस उसको पूरा बिल्डअप किया था हमने वहाँ तक. टाइम लगता है, वो इतने हाँ. सालों में टाइम लगा, सारी मेहनत ये वो, एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर मेरा पर्सनली प्रोडक्शन से दिल उठ गया था. ठीक है. कि आई वाज जस्ट लाइक यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिस इज नो ROI on this, there's no return on investment for my मेहनत, for my time, for my skill, energy, and it's not valued. तो वो that was something that was very sad. But Okay. coming back to your original question, I think these were the most notable things ठीक है. I feel like I did. तो कोरिया कैसा रहा? कोरिया जब लैंड किया तो क्या फीलिंग क्या? पहली बार ट्रैवल किया था बाहर या पहले कर नहीं, चुके? I've traveled हाँ. before. तो कैसा फीलिंग थी बताओ? एक कोरिया पहली बार गए थे, right? कोरिया पहली बार गया था. Yes. तो पहले तो बताओ वाई कोरिया, एंड जब कोरिया में लैंड किए तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? अच्छा, वाई कोरिया बिकॉज जहाँ पे आपको जैसे पता है यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज होता है, तो उसमें कोरिया वाज द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फॉर माय प्रोग्राम्स एंड माय गोल्स, बिकॉज दे वर वर्किंग अ लॉट टुवर्ड्स वर्चुअल प्रोडक्शन, अनरियल इंजन, AI पे काफ़ी काम हो रहा था. एंड दोज आर द थिंग्स आई वांटेड टू गेट इनटू. शॉन के साथ भी मैं अनरियल ही कर रहा था. ठीक है. तो शॉन ने जब पढ़ाना शुरू किया अनरियल, तो आई वाज वन ऑफ द हिज फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स. ठीक है. एंड देन लाइक खुद ही खेल के अगर आपको याद हो आहद यूज़ा, हाँ. उन लोग के एनिमेटेड थीसिस थे. मैं अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में था और उनके साथ मिनी थीसिस वगैरह में उनके साथ बस लग गया था कि यार कुछ कर लेंगे. हाँ. आता नहीं है, थ्योरी थोड़ी बहुत आती है, बाकी देख के करके कुछ ना कुछ बना लेंगे. ठीक है. तो इस तरह करके करके 1-2 महीने मतलब पूरे म्यूज़िक वीडियोस के सेट्स बनाए ब्लेंडर पे, 3D पे, फिर उसको कंपोजिट करवाया, किया, गलतियाँ की, चीज़ें ख़राब की, लेकिन आई फील लाइक इतना मैं कर चुका था वेयर आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ टू लाइक टेक इट फॉरवर्ड. ठीक है. So that's why I chose Korea, because मुझे going in to Korea I had very specific goals, I had very clear guidelines कि मुझे ये चीज़ें करनी है. तो मैं फोकस गया था, मैं वही चीज़ें करके आया हूँ. मैंने ज़्यादा लेफ्ट राइट देखा नहीं. मैंने एक्चुअली स्टूडेंट्स से ज़्यादा प्रोफेसर्स से के साथ टाइम गुजारा, मास्टर्स PhD स्टूडेंट्स के साथ टाइम गुजारा. ठीक है. अपनी रिसर्च की, वहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप किया. बट सो माई गोल्स वर क्लियर कि यार जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, कनेक्शंस बनाने जा रहे हो, नेटवर्क करने जा रहे हो, और कुछ वापस आओ तो मेक श्योर इट्स समथिंग वर्थ इट. तो कोरिया पहुंचा तो फुल मैं एकदम से प्रोड्यूसर मोड में चला गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग. यार एयरपोर्ट से निकला हूँ, सिम लेनी है, पैसे चेंज कराने हैं, ट्रेन पकड़नी है बुसान की, बुसान से फिगर आउट करना है डॉर्म कैसे जाना है, डॉर्म में फिगर आउट करना है कमरा कैसे लेना है. ठीक है. ये कर लिया, सोना है. तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक उस पर चल रहे थे कि अच्छा, क्यों मेरे साथ जो 2 लोग गए थे उनको भी थोड़ा लुक आफ्टर करना पड़ रहा था. तो उस पर बस ये हो रहा था कि यार प्रॉब्लम सॉल्विंग, वन थिंग एट अ टाइम. एंड वंस वी गॉट सेटल्ड इन, तो इट वाज जस्ट लाइक गियर्ड इन कि यार काम करना है, क्लास में जाना है. बीच में मेरी थोड़ी तबीयत वहाँ पे ख़राब हो गई थी, दैट जस्ट रियली फोर्स मी टू लाइक स्लो डाउन एंड टेक इट ईजी. एंड दैट वाज गुड बिकॉज आई फील लाइक आई गॉट टाइम टू थिंक, आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. मैंने काफ़ी लिखा, मैंने रिसर्च काफ़ी की. ठीक है. एंड इट हेल्प मी अलाइन माई लाइक आगे के गोल्स अ लॉट क्लियरर. आई लाइक ऑन व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई एंजॉय डूइंग, एंड यू नो व्हाट आई एम गुड एट. अब वापस आए हो, वापस आया तो क्या वो सब चीज़ें जो सोच के गए थे ये सब करना है, वो सब किया? वो सारी चीज़ें समझे ऑलमोस्ट 90% प्लस माइनस, थोड़ा ऑब्वियसली डिविएशन विथ लाइक जो वहाँ पे हो रहा था, जो मैंने प्लान नहीं किया था, उसके साथ काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हो गई. ठीक है. वापस आके आई थिंक द मोस्ट की थिंग दैट हैपेंड दैट हेल्प पुश ऑल ऑफ दिस वाज रावस का एक कोर्स था इंटरेक्शन डिज़ाइन का. ठीक है. दैट इज़ समथिंग दैट रियली लाइक ओपन माई आइज एंड हेल्प मी लाइक collate all of these thoughts and all of these projects together, because मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इस पे इतना मज़ा आएगा. ठीक है. Not like the design part, but like the strategy and like the user experience part, and that is what pushed me to like go further into this. सही है. तो even अभी जब मैं अपनी VR वाला कर रहा था, तो आपसे जैसे बात हो रही थी, the idea was not to tell a story but to create an experience. Create an experience that's something that people or somebody or whoever's watching it feels something and feels that through that experience feels that emotion, and that emotion tells that story. So ये जो experience वाला part है ना, that just Ravas का course I really helped like gave me the full circle. So that I think was the key element. तो ये VR में और एनिमेशन में इंटरेस्ट कैसे हुआ अचानक? मतलब कि तुम्हें यू डिसाइडेड कि मैं थीसिस ही इसमें कर लेता हूँ, दैट्स
दैट्स अ बिग रिस्क, राइट? I understand that. देखें VR AR से मैं I was already studying upon it even before I went because नई न्यू टेक्नोलॉजी, I enjoy tech, I was just very interested in it. पाकिस्तान में इस तरह कोई कर नहीं रहा था. ठीक है. जब वहाँ पे जाके मैंने अपना एक गेम बनाया, अपनी एक फिल्म बनाई 3D में, एनिमेशन के बारे में मैं आता हूँ, पहले VR का जवाब देता हूँ. तो आई रियलाइज्ड कि मैंने बनाया नहीं है कभी, लेकिन मुझे इतना आ गया कि टू नो फिगर आउट द पाइपलाइन फॉर इट विच अलाउज मी टू बिल्ड इट फर्दर. ठीक है. वो पाइपलाइन पहले इतनी एक्सेसिबल नहीं थी. अनरियल की जो पाइपलाइन थी कि मैं किस तरह से एक 2D सीन को, एक नॉर्मल एनिमेशन को VR में निकाल सकता हूँ. ठीक है. वंस आई फिगर्ड दैट आउट ना, वो मैंने आके फिर वो मुझे पाकिस्तान आके ही मुझे हुआ कि यार ऐसे भी तो हो सकता है. जब वो ऐसे हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी बात करके आ रहा था, मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, आई वाज जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा. जो भी बनेगा इट्स गोना बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. एंड अच्छा बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बन गया तो सीखने का मौका अगली दफ़ा से बेहतर बनाएंगे. ठीक है. सो दैट वाज द ड्राइव. ओके. और जहाँ तक एनिमेशन की बात है, एनिमेशन की बात इस तरह आई कि जब मैंने आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह खोला शुरू में, तो सब कह रहे थे या तो VFX करो या एनिमेशन करो. ठीक है. VFX सब कौन? जनरली लाइक उस वक्त द पीपल आई वाज वर्किंग अराउंड विद. ओके. सही है. एंड व्हाट आई वाज, जो मेरी लिमिटेड. तो यू बीइंग ओबीडिएंट इन लिसनिंग, नहीं, या यू थिंकिंग कि नहीं यार अच्छा करना, मेरा इंटरेस्ट है या नहीं? नहीं उस वक्त लेट मी रीफ्रेज दिस. जहाँ पे मैं काम कर रहा था उस एडिटर को VFX आता था और थोड़ी बहुत एनिमेशन आती थी. सही है ना? सही है. तो मैं उसके साथ बैठता था, उसकी हेल्प करता था. ओके, अब वो छोटे छोटे काम मुझे दे देता था कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो. आफ्टर इफेक्ट्स जब मुझे समझ आ गया ना, मैंने कहा यार VFX में तो मैं बोर हो रहा हूँ और उसमें थोड़ा ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए. एनिमेशन ट्राई करते हैं, बिकॉज आई फील लाइक फिर वही वाली बात में घूम के आ गया था ना कि मुझे आना चाहिए, भले मैं करूँ नहीं करूँ, मुझे आना चाहिए अगर कल को मुझे किसी को करवाना पड़े. ठीक है. हाँ सही है. ये डायलॉग सुना लग रहा है, मैंने ही बोला था ये कि काम आना चाहिए. शायद फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्ट डायरेक्शन में होता है कि अगर आपने किसी को बताना है कि आपने ऐसे बनाना है, तो जब आपको नहीं आता तो आप बताओगे कैसे, या कोई भी काम है. बिल्कुल. ठीक है, आगे. तो दैट वाज द थिंग टू लर्न एनिमेशन. आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत अच्छा एनिमेटर हूँ, लेकिन मुझे इतना आता है कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो मैं काम करवा सकता हूँ, मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ. एंड अगर मुझे खुद थोड़ा बहुत कुछ एनिमेट करना है तो मैं कर सकता हूँ. अच्छा, समथिंग आई लर्नड, मुझे पता था लेकिन मैंने सीखा कोरिया में दोबारा से, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड. ओके. सही है. क्योंकि देन आई वाज लाइक अगर कोई चीज़ कैरेक्टर बनाना है तो ज़रूरी थोड़ी है तो मैं उसका लिम बाय लिम ऐसे करके एनिमेट. दुनिया आगे बढ़ गई है, कोई ना कोई जुगाड़ होगी. क्योंकि जब मैं अपनी फिल्म बना रहा था वहाँ पे मैं बहुत फंस रहा था, फिर मैंने जुगाड़ें ढूंढनी शुरू की. और फिर जब मुझे चीज़ें मिली एंड दे वर वर्किंग, आई वाज जस्ट लाइक ये तो व्हाई नॉट, ज़िंदगी बहुत आसान है. ठीक है. तो इस तरह से मैं करता गया. और वहाँ पे क्या करने का मौका मिला अदर देन एकेडमिक्स, या अदर देन कहीं बाहर निकले या कहीं जाके मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश की, या देखा कि वहाँ काम क्या हो रहा है, वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, या हम बेहतर कर रहे हैं? सो आई गॉट टू चांस टू सी अ लॉट ऑफ लाइक प्रोडक्शन गोइंग ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, अराउंड कैंपस फॉर लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम थीसिस टू लाइक शॉर्ट फिल्म्स टू डॉक्यूमेंट्रीज. काफ़ी देखने का मौका मिला. उस पर 2 चीज़ें पता चली. उनका काम बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. इवन देयर स्टूडेंट लेवल प्रोजेक्ट्स आर स्टोरी वाइज अ लॉट बेटर. ठीक है. स्टोरी वाइज. सेकंड, प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू रनिंग अ प्रोडक्शन, इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस. ठीक है. हमारे उसमें आई फील लाइक देयर आर लॉट ऑफ हिकअप्स बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस, बिकॉज how things have structured around it and how things work in this country. तो बहुत मसले आते हैं. आपको सर बहुत मुझसे बेहतर पता होगा कि आप कोई शूट करने जाते हैं 50,000 चीज़ें आ जाती हैं. वहाँ पे सही आपको शूट करना, परमिशन लेनी है, ये प्रोसेस है, ये करो एंड इट्स द सेम फॉर एवरीबडी. कि आप अपनी कोई ब्लॉकबस्टर शूट कर रहे हो या आप अपनी थीसिस शूट कर रहे हो, आप जाओ, ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से लो, ये डॉक्यूमेंट्स दो, इतनी फीस दो, इतने दिन में ले लो. ठीक है. एंड यू देयर इज नो स्किपिंग ऑफ द लाइन कि यार आपने 50,000 ऊपर दिए, आपको पहले मिल गया, ये मिल गया, या आपके लिए डिफरेंट रेट है, मेरे लिए डिफरेंट रेट. दैट्स द सेम थिंग फॉर एवरीबॉडी, मेकिंग अ लॉट मोर एक्सेसिबल एंड लॉट मोर इजी कि यार सबको पता है यार ये रूल बुक है, इस पे खेलो, सब हो जाएगा. ठीक है. तो बाहर यस आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ बुसान इटसेल्फ. आई like I said, I spend more time with teachers and masters and PhD professors कह रहा हूँ, students. तो उससे ही हुआ कि मुझे ये पता चला कि different design elements में different
उसमें कि रिसर्च किस तरह हो रही है. मैंने ठीक है. रिसर्च करना सीखा. ठीक है. मैंने उसको फिर रिसर्च को प्रेजेंट करना सीखा. ठीक है. क्योंकि मैं जाके मेरी एक वहाँ पे सर्विस डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हेड से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी. तो ही अलाउड मी टू सिट इन मॉक ज्यूरीज फॉर PhD स्टूडेंट्स एंड मास्टर्स थीसिस डिफेंसेस. और वहाँ पे ही वुड आस्क मी, कॉल मी आउट इन लाइक द मिडिल ऑफ द मीटिंग एंड बी लाइक तुम अपना फीडबैक दो. ओके. पहले तो मैं डर जाता था कि यार मैं क्या बोलूँ, ये बड़े बड़े बैठे. फिर जब मैंने बोलना शुरू किया आई रियलाइज 2 थिंग्स. ये लोग सब एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं और घूम फिर के आ रहे हैं. आई एम ब्रिंगिंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. दूसरा, मैं इतना जाहिल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत कुछ आता है. ओके. तो दैट वाज द रियलाइजेशन पॉइंट कि फॉर एग्जांपल के एक होता है ना कि अच्छा जैसे आप I don't think that was a realization point. That was more of a. My question is, for example, ऐसा होता है कि suddenly you get an importance, suddenly you get something validation जो कभी नहीं मांगी होती आपने, या suddenly everybody is involving you in the conversation कि यार इससे पूछो आप मतलब what is your what do you think? I feel like that was generally the stance of people in Korea when I would just give them a little intro about me ना कि मैंने क्या किया. And मैं ज़्यादा नहीं बताता, 2-4 चीज़ें ही अगर मैं बताता तो people would be very impressed कि यार तुमने इतना किया हुआ है. ठीक है. And you've done so such diverse set of work. I even felt that back when I was in Pakistan. Ravas took us to like a couple of workshops and a couple of courses throughout the city जो हो रहे थे in related to the industry. And वहाँ पे जाके वो introduce कराता था, कह रहा था ये मेरे IBM के बच्चे हैं, ये कर रहे हैं, ये मतलब UI UX तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये मीडिया का भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. People would be like यार तुम लोग कैसे कर लेते हो. एंड ये मतलब हमारे पाकिस्तानी बच्चे हमें बोल रहे होते थे, मुझे, जुल्फ़िकार को, अरविश को, कि यार तुम लोग कैसे कर लेते हो, ये तुम लोग कैसे कर रहे हो. हम लोग बहुत सरप्राइज होते थे बिकॉज हमारे लिए बहुत नॉर्मल था ये. ठीक है. एंड हमारे लिए बस ये था कि यार हाँ सही है, तुम लोग वाई आर यू गाइस सो सरप्राइज. तो हम इस पर ज़्यादा शौक होते हैं कि वो लोग सरप्राइज क्यों हैं, बिकॉज हमारे लिए बहुत नॉर्मल था यार हम सब कर रहे हैं. ठीक है. एंड कोरिया में just the way people gave me respect because of the work I had done, that just was a very good confidence booster. And like obviously being included in such situations was very validating and helpful because दिमाग खुला, सोचने का मौका मिला, and got the confidence कि यार जो आपने किया है अभी तक वो कुछ है, मतलब उसको थोड़ा बेचना सीखा और बेहतर. ओके. सही है. बिकॉज मेरा उस बंदे से आर्ग्यूमेंट ये था जो मुझे जूरीज में लेकर जा रहा था. मैंने उसको यार देखो मैंने तो ये किया हुआ नहीं है, तुम मुझे लेके क्यों जा रहे हो. कह रहे तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना है कि तुम जिस तरह देखते हो ना और समझते हो चीज़ों को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट हेल्प्स गिव अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव एंड गिव वेरी गुड आंसर्स टू अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चन जहाँ पे ये लोग फंस रहे हैं. मैंने कहा, और मुझे होता है मैंने तो कोई काम किया ही नहीं है ऐसे. मैंने तो मतलब ना मैंने करोड़ रुपए बनाए, ना मैंने कुछ किया. मैंने एक बिजनेस करने की कोशिश की थी, वो भी बंद हो गया. वो मेरे जहन में वाली चीज़, बिकॉज आई फील लाइक पाकिस्तान में जब तक मैं था, एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन द केस सिंस लाइक 2016-2017, ठीक है, मैं गधों की तरह भाग रहा हूँ. ओके. एंड दैट मीन्स लाइक 2-3 जॉब्स, यूनिवर्सिटी, घर की चीज़ें, सब चीज़ें मैनेज करना, एंड बस burning myself at both ends, burning the candle at both ends, and then just लगा हुआ हूँ कि कुछ कर लूँ without realizing what I'm doing. Okay. और कोरिया में ही जाके रियलाइज हुआ कि मलेशिया में जब मैं था, I was probably 18, and I gave myself like my goals for the next 10 years. सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने 3 साल में पूरे कर लिया. Oh माशाल्लाह, that's really good. वो मुझे उसके भी 2 साल बाद जाके रियलाइज हुआ कि ये तो मैं पूरे करके बैठा हूँ. तो वो टाइम था तो पुरानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोल के देख रहा था, तो उस पर मिले, और फिर मैं उसको बस लिटरली चेक कर रहा था, यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. सही है. That's good. I asked you to bring photos. Yes. No. So what is happening here? Sir, this is you. Okay. क्या हो रहा है यहाँ पे? सर मैं ये तस्वीर होगी soon after we came back to Karachi, because I've spent like 10 years in Lahore. 2014-15 की तस्वीर होगी. And I chose this picture for a very interesting reason. शक्ल से मासूम लग रहा है, लेकिन इस लड़के ने ना भी एक हरकत की हुई है. सही है. In this moment when this picture was taken. अच्छा, बचपन में अम्मा रात में फ़ोन रख लेती थी. अच्छा मेरे कोई ज़्यादा दोस्त रहे नहीं है, ना कोई मुझे मैसेज करे, ना कोई कॉल करे, लेकिन बस एक चुल है कि फ़ोन चाहिए. ठीक है. तो मैंने, एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग प्री एंड्रॉयड, लाइक अर्ली एंड्रॉयड एरा, मैंने अपने मैकबुक पे उसकी स्क्रीन पे पूरी स्क्रीन अपने फ़ोन की मिरर करनी शुरू कर दी थी. ओके. कोड करके. मुझे कोडिंग नहीं आती. ठीक है. मैं CS में C लेके बैठा हुआ हूँ A लेवल्स में, लेकिन मैंने कोड कर दिया बिकॉज मैं चाह रहा था बस
हो ना, there should be this should the notification pop up, I should be able to see it. ओके तो उस वक्त मैंने ये फिर फ़ोन के लैपटॉप से तस्वीर ली थी जो फ़ोन पे सेव हुई थी, तो ये उस वक्त की तस्वीर है. ओके ये आई थिंक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट दैट ठीक है. सेट लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंट करियर ट्रेजेक्टरीज गोइंग कोई ऑन. स्टोरीज के पीछे इसकी स्टोरी ये है कि दिस इज़ 2019 जनवरी. मैं मलेशिया से नया नया वापस आया था एंड मेरे अम्मा अब्बा बिल्कुल हक में नहीं थे जो मैं कर रहा था. ठीक है. क्योंकि मलेशिया में मैंने उनको बगैर बताए अपनी डिग्री तो चेंज कर ली थी और मैंने कर लिया था. ठीक है. तो मैंने कहा था यार अभी घर तो जाना नहीं है, बाय टाइम मैं घर जाऊँगा वो क्या ही बोलेंगे, कुछ 6-8 महीने हो गए होंगे, एक सेमेस्टर हो गया, क्या बोलेंगे, वापस थोड़ी बोलेंगे कि कर लो. जो पैसे बचे हुए थे उससे ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह दी, कर ली थी. यहाँ पे आया तो देवर वापस लाइक यार बेटा किस लाइन में कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम. तो दिस कॉम्पिटिशन IBA का कॉम्पिटिशन होता है एनिग्मा. दैट वाज लाइक अ 3-day फोटोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी उसमें था एंड उस पे आई वन द फर्स्ट प्राइज एंड दैट वाज लाइक अ न्यू कैमरा एंड एवरीथिंग. एंड दैट वाज व्हेन माय पेरेंट्स लाइक देखो क्योंकि वो मतलब वो कैनन स्पॉन्सर्ड इवेंट था एंड लाइक एट दैट पॉइंट इन टाइम 1-1.5 लाख रुपए का उन्होंने कैमरा पकड़ा दिया था. एंड दे वर लाइक यार okay, maybe he's not all bad, maybe he's on to something, maybe इतना क्या गुजरा नहीं है, कुछ कर लेगा. तो this was me like kind of showing and proving to them कि यार I'm really passionate about this, I'm good at this. ये देखें, this is the proof. The last photo I asked, okay, this is the photo, okay. So this is Busan International Film Festival. I remember, I think राहुल से मिले थे वहाँ पे. मैं राहुल से भी मिला था एंड वहाँ पे going to Busan in that fall time, it was just like कि यार किसी तरह से करके बिफ जाना है. एंड दिस वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस बिकॉज ऑब्वियसली यार आई हैवंट बीन टू फिल्म फेस्टिवल्स, बचपन से फिल्में देख रहा हूँ, लेकिन हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस वाज जस्ट वेरी मेस्मराइजिंग, आई ओपनिंग. तो इस पे ये था कि लाइक बिफ का ये मेन थिएटर है एंड इसके सामने आई जस्ट वांटेड लाइक अ पिक्चर. ठीक है. तो एंड आई मेट फील कैसा हुआ? फील हुआ कि यार क्या मेरी फिल्म एक दिन यहाँ पे चलेगी. ओके. ये हुआ बट इट ऑल वाज वेरी कि यार मैजिकल. Honestly, it was very magical. आधी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई because language, but the experience of it was very कि यार oh my god, वो वाला सीन था. Okay, that's good. मेरा एक सेगमेंट होता है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपने को एडवाइस दें, बट आई डोंट थिंक यू नीड दैट बिकॉज यू आर ऑल्सो यू नो कंटिन्यूसली तुम ट्रायल एंड एरर कर करके यू नो द सोल्यूशंस बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग लाइक कब से, आई थिंक 18 years से. When you were 18, you were 16 years. 16 years से जब जितने थे. तो I think you my don't. My first official employment was at 18, but I've been working since 16. अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि you don't need, तुम वो सीख चुके हो सारी चीज़ें कि अच्छा मैं अगर ये गलती कर रहा हूँ तो मुझे ये क्या करना है इस टाइम पे. ये गलती कर रहा हूँ, उसके अलावा also just realizing from like looking around me or looking around people कि यार देखो ये लोग अगर ये कर रहे हैं, what are they doing wrong and how if somebody is doing something different, something राइट. मैं राइट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज राइट इज सब्जेक्टिव. ठीक है. वो क्या डिफरेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है. तो वो सारा एनालिसिस रिसर्च करके ना आई फील लाइक आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस वेयर आई कैन आई एम कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बट आई एम ऑल्सो बीइंग वेरी अवेयर ऑफ माई एक्शंस राइट नाउ. ठीक है. 2 महीने रह गए हैं ग्रेजुएशन में, क्या फील कर रहे हो? आई कांट वेट टू बी डन विद इट. ठीक है. फाइनली. खुद डर या वो है कुछ? नहीं. I'm very clear on what I want. Okay. I know I feel like, so for me the problem has been coming up and that is a constant problem कि मैं कहीं भी काम कर रहा था I wasn't being able to give my 100% because university थी and I had to like commit to projects, researches, assignments, exams, you know how it is. Okay. I feel like now I'm looking forward to just giving my 110% to whatever I want to apply to. Okay. And I'm excited to explore like new opportunities and like new things. I don't know what I'll be doing but I'm looking forward to it. ठीक है. So ताहा कोई piece of advice to students जो media करना चाहते हैं? I feel like a lot of people and जो मेरे juniors वगैरह से भी बात करके बात का अंदाज़ा होता है कि यार people are very stuck on like one thing. कि यार हमें बस director बनना है, cinematographer बनना है. Experiment करो यार because you don't know what you like until you try it out. Yeah, that's true. So and university is like the 4 years right now are the best time of your life for you to experiment because there's no restrictions, there's nothing you can't do. Try karo. And I feel like, and I could be wrong on this, but a lot of students waste their like after university hours. If you be a little productive ना उसमें से 2-3 घंटे भी काम के घंटे निकाल लो, बहुत कुछ कर सकते हो. ठीक है. And just stay up to date with like
दुनिया में क्या चल रहा है. So Taha, thank you so much. Thank you It was so a much for wonderful having me. conversation, wonderful insight, and I really, really hope whatever you want to do in your life, you do it. I wish you all the best. Thank you so much, sir. Thank you so much and for having me once again. Thank you. This was Taha. I had a wonderful conversation. इनके बारे में सुना, इनके बारे में जाना. माशाल्लाह 2 महीने में ग्रेजुएट होने वाला है. I'm sure whatever you want to do, he will do it. Thank you so much everyone for watching. If you wish to come on this show, हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, उसके अंदर अपनी स्टोरी अपने बारे में लिखें, अपने डिस्क्रिप्शन लिखें. हमें इंटरेस्टिंग लगेगी, हम डेफिनेटली आपको उस पर बुलाएंगे. Until then, this is your host Shan Hussain. You're watching Student Lounge. Allah Hafiz.